हरे कृष्णा। आज हम इस भागवत श्रृंखला में चर्चा करने जा रहे हैं भागवत के एक बहुत ही मुख्यपूर्ण श्लोक पर, जो कि है कुंती स्तुति। तो कुंती स्तुति ये श्रीमद् भागवत के बिल्कुल प्रारंभ में ही आती है। तो भागवत की अगर प्रथम स्तुति देखी जाए तो वो है कुंती महारानी की प्रार्थना है। श्रील प्रभुपाद ने 22 दिनों तक इस स्तुति पर बात की है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब 22 दिन इस पर चर्चा की, तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है इसको समझना, कुंती स्तुतियों को। आइए प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो कुंती महारानी जो है, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। किस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की विशेष स्तुतियां करी, जो कि पहली स्त्री हैं भागवत में जिनकी स्तुतियों को वर्णन किया गया है। सुखदेव मुनि ने सबसे पहले जो वर्णन किया परीक्षित महाराज को, वो कुंती स्तुतियों के बारे में वर्णन किया। तो ये समझना चाहिए, जो कुंती महारानी थी वो भगवान श्री कृष्ण को यशोदा माई और देवकी की तरह ही बड़ा ही प्रेम करती थी। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि कुंती महारानी जो थी, उन्होंने वृंदावन के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण की विशेष विशेष लीलाएं देखी हैं, जिनमें से सबसे विशेष है दामोदर लीला। उस दामोदर लीला, जब भगवान के पेट को, उदर को उखल से यशोदा मैया ने बांधा रस्सियों से, तो उस लीला मंचन के समय जब लीला हो रही थी तो कुंती महारानी वहां विराजमान थी। और कुंती महारानी कहती हैं कि अभी मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है कि मैंने आपको भगवान के रूप में नहीं समझा। वो कहती हैं आपकी लीलाएं बड़ी ही विचित्र हैं, समझने के परे हैं। हम जो साधारण जीव हैं वो आपकी इन विशेष लीलाओं को नहीं समझ सकते। वो कहती हैं भय भावनाया स्थितस्य समाम विमोहिता। विमोहित करती हैं आपकी लीलाएं भय भावनाया स्थितस्य। जो व्यक्ति, जो भगवान जिससे भय भी डरता है, वो आज भय भावना स्थितस्य, भय की भावना में स्थित हो गए थे। अपनी दामोदर लीला के अंदर जब यशोदा माई डंडा लेकर के माखन की मटकी फोड़ने के कारण कृष्ण को पीछे पीछे भाग रही हैं, तो कृष्ण घबरा करके भाग रहे हैं, और बाद में जब यशोदा माई ने पकड़ लिया और उनको उखल से बांधने का प्रयास कर रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर विशेष ऐश्वर्य प्रदर्शन किया, अपने पेट को फुलाया, पूरे वृंदावन की रस्सियां लग गईं, लेकिन फिर भी कृष्ण का उदर, पेट बंद नहीं रहा था। तो इस प्रकार से जो कुंती महारानी देख रही, कह रही हैं ऐसा पहली बार हो रहा है जिससे सारा संसार भयभीत होता है, वो भय भावना स्थितस्य। ये चीजें देख करके समाम विमोहित, मैं विमोहित हो जा रही हूं, मैं विमोहित हो गई थी। तो वहां भगवान श्री कृष्ण को वर्णन करती हैं। कुंती महारानी एक परम वैष्णवी है, और वो यहाँ पर हमारे लिए बहुत सुंदर ज्ञान वर्धन करने वाली बात को बता रही है, जो एक भक्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक भक्त अपने जीवन में कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को एक्सेप्ट कर ले, सिर्फ उसको स्वीकार करके बोलने लग जाए, उसका जीवन बहुत परिवर्तित हो जाएगा, उसको जीवन में बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। कहते हैं भागवतम के अंदर कुंती महारानी की प्रार्थना प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक से प्रारंभ होती है। तो पहली 18 नंबर श्लोक में वो कहती हैं नमस्ये पुरुषं त्वामाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बाहिर अवस्थितम। कुंती महारानी कहती हैं नमस्यः पुरुषाय त्वाम आद्यम। हे कृष्ण, आप तो वो पुरुष है, आद्यम मतलब मूल है, किसके? ईश्वरम प्रकृते परम, मूल नियंता है। हर चीज के मूल नियंता भगवान श्री कृष्ण है। संसार में कुछ भी हो रहा है, सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में कहा गया है आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा। जो भगवान है ये पुराने हैं
आद्यम पुराण पुरुषम, बहुत प्राचीन पुरुष हैं, लेकिन फिर भी कैसे हैं? नव यौवनम चा, बहुत ही नवीन है, जो कि 16 वर्ष की आयु को ऐसे सुंदर दिखते हैं। जब भगवान के पुत्र प्रपुत्र द्वारका में रहा करते थे और वो जब सब कुरुक्षेत्र में आए तो देखकर के वृंदावन वासी हैरान हो गए थे कि भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं, प्रपौत्र हैं, उनकी उम्र अधिक लगती है, लेकिन कृष्ण तो है नव यौवनम चा, अपनी युवावस्था को मेंटेन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण में कोई परिवर्तन नहीं आता। ही मेंटेन्स हिज 16 इयर्स ऑफ एज। वो नव यौवन रहते हैं, हमेशा एवर फ्रेश, एकदम तरोताजा भगवान होते हैं। ऐसे ही भक्त को भी भगवान का दर्शन करने में महसूस करना चाहिए, आज मैं तरोताजा हो गया हूं भगवान का दर्शन करके। और फिर कुंती महारानी कहती हैं, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, इस जगत में सारे जीवों के लिए आप प्रकट नहीं होते हैं। ये बात हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। अलक्ष्यम, उनके लिए आप अदृश्य रहेंगे, जैसे गीता में भगवान कहते हैं, मूढ़ाम ना भी जानाती, मूर्ख मुझे जान नहीं पाएंगे। अंतर बाहिर अवस्थितम, मैं अंतर भी हूं और बाहिर भी हूं। कुछ लोग कहते हैं भगवान तो कण कण में विराजमान है, और कुछ लोग कहते हैं भगवान तो हृदय में भी विराजमान है। लेकिन भगवान यहां पर कुंती महारानी स्थापित करती है, अंतर बाहिर अवस्थितम, अंदर भी वही भगवान है, बाहर भी वही भगवान है। और मूल नयनता कौन है? श्री कृष्ण, जिनकी विभिन्न प्रकार की शक्तियां विश्व के हर अणु में प्रवेश करती हैं, इसलिए वो विष्णु बन जाते हैं, विष्णु के रूप में प्रवेश करती हैं। शिरोदक्षा विष्णु के रूप में हमारे हृदय में भगवान विराजमान है। तो भगवान जो है वो अनंत है, अनंत शक्तियां हैं, और वो अनंत ब्रह्मांडों को मैनेज करते हैं। लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाते। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं, अच्छा क्या कृष्ण का भी जन्म होता है क्या? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके माता पिता कौन? और कई बार लोग बोलते हैं, अच्छा कृष्ण के माता पिता नहीं जानते हो? अच्छा वो तो मृत्यु तो हुई होगी ना भगवान की द्वारका में, उन्होंने वो जरा का पैर में तीर लगा और भगवान ने शरीर छोड़ा। और इस प्रकार से लोग वर्णन करते हैं। भगवान की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान कहते हैं गीता में, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्यम है। फिर लोग क्यों नहीं समझ पाते? इसको बताया गया है अगले श्लोक में। कुंती महारानी कहती हैं कि नटो नाट्यम धरो यथा, जिस प्रकार से एक नाटककार व्यक्ति होता है जो ड्रामा कंपनी में काम करता है, वो अलग अलग रूप रखता है, अलग अलग भाव भंगिमा रखता है, और फिर वो संसार के सामने आता है, लोग पहचान नहीं पाते उसके कैरेक्टर को, एक्चुअली है कौन ये। तो ऐसे ही कृष्ण कभी वराह रूप में आते हैं, कभी राम रूप में। रामादिषु मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, अनेक अनेक अवतार लेकर के भगवान प्रकट हो रहे हैं। रामादिषु मूर्तिषु, बहुत प्रकार की मूर्ति भगवान धारण करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग भगवान को कहते हैं, अरे भगवान को किसने बनाया? भगवान का भी तो जन्म हुआ होगा, तो फिर भगवान तो गोकुल में पैदा होते हैं, तो फिर उन भगवान कौन है? ये तो फिर एक तो बालक रूप है, तो फिर विष्णु हुए ना, फिर कौन हुआ? ऐसे कई प्रकार के भ्रम में लोग रहते हैं। क्योंकि कहते हैं इसको, जैसे कभी कभी झूला होता है सर्कस में, उस झूले में बैठ जाओ और वो झूला ऐसे गोल 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 घूमेगा घूमेगा, और फिर घूमते घूमते चक्कर आने लगते हैं, घुमरी हो जाती है। या फिर कभी कभी लोग डांस करते करते मंदिरों में भी गोल गोल घूमते हैं, तो घुमरी हो जाती है, दिमाग में ऐसा सर्कल सर्कल घूमने लग जाता है कि व्यक्ति जब नीचे उतरता है उस डांस से, उस झूले से, तब भी उसको सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा होता है। हम जीवात्माओं ने अनेक लोगों का बर्थडे बनाया, जन्मदिन बनाया, अनेक लोगों का डेथ डे बनाया, मृत्यु दिवस बनाया, तो हम जन्म और मरण देखते देखते हमें लगता है, अरे भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होता क्या? क्या भगवान की मृत्यु नहीं होती क्या? इस प्रकार के हम प्रश्न पूछने लग जाते हैं। तो ये बात है, क्योंकि ये घुमरी का इफेक्ट है। वो गोल गोल जो घूमे है ना, हमें भी लगता है हमारे कई जन्म हो चुके हैं, कई मृत्यु हो चुकी है, जीवात्मा ने कई शरीर छोड़े, तो कृष्ण का भी तो शरीर हमारे जैसे होगा। भगवान का शरीर है सच्चित आनंद विग्रह, सदा आनंद में रहते हैं, सदा विराजमान रहते हैं, सभी चीजों का ज्ञान रहता है। सतघन चितघन आनंद घन भगवान श्री कृष्ण है। तो उनको हम अपनी स्थिति से समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। जैसे एक गाड़ी जा रही है रोड पर, और उस रोड पर चलती गाड़ी को आप देखिए कि एक रेड लाइट आ जाती है। तो जब रेड लाइट सामने आती है तो कार वाले को रोक दिया जाता है, बोले आप रुक जाइए भैया कार वाले, क्योंकि रेड लाइट हो गई है। लेकिन ऊपर वही प्लेन जा रहा हो और उस प्लेन को
रोकना चाहे कोई कि भाई अरे प्लेन देखो तुमने रेड लाइट क्रॉस कर दी, तुम्हारा चालान कटेगा, लेकिन रोड के नियम हवाई जहाज पर नहीं लागू होते, आकाश मार्ग पर लागू नहीं होते, ऐसे ही हमारे मनुष्य जाति के नियम भगवान के कृष्ण के जीवन पर लागू नहीं होते हैं। ये समझना चाहिए हमको, लेकिन फिर भी हम दोषारोपण करते हैं। तो यहां पर जो कुंती महारानी है वो कहती हैं 20 नंबर श्लोक में 8वें अध्याय के प्रथम स्कंद में कहती हैं, कथम पश्यामि ही स्त्रियम, कथम पश्यामि ही स्त्रियम, मैं तो स्त्री हूं, कैसे आपको समझ पाऊंगी। आपका तो ये जो नाटक या रूपांतरण है, भय भी भयभीत होता है आपके आगे और आप यशोदा माई से भयभीत होते हैं। आप अनेक रूप से कभी शुकर लीला करते हैं, कभी आप कच्छप लीला करते हैं, कछुआ बन के आते हैं, कभी मत्स्य लीला करते हैं, कभी राम लीला करते हैं, बुद्ध लीला करते हैं, अनेक अनेक लीलाएं आपने करी हैं, मैं कैसे आपको समझ पाऊंगी। इस प्रकार से कुंती महारानी कहती मैं तो स्त्री हूं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यहां पर कुंती महारानी समझ भी रही हैं, लेकिन वो हमको शिक्षा दे रही हैं कि एक व्यक्ति को कितना विनम्र होना चाहिए। सब कुछ ज्ञान हो फिर भी वो अपने आप को कहे मैं कैसे आपको जान सकता हूं प्रभु, मैं कैसे आपको समझ सकता हूं, कैसे मैं इस ज्ञान को ले सकता हूं। तो वैसे ही यहां पर वो कह रही हैं कथम पश्यामि स्त्रियम, मैं तो स्त्री हूं, कैसे देख पाऊंगी, कैसे समझ पाऊंगी इन चीजों को, मेरी समझ के बाहर है। और फिर प्रार्थना करना प्रारंभ करती हैं। ऐसी बात बोल करके कुंती महारानी कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो यहां पर पूरे वंश परंपरा को प्रणाम करती हैं। पहला शब्द कहती हैं कृष्णाय, मतलब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रही हैं, भगवान के रूप में समझ करके कृष्णाय, आप कृष्ण हैं और मैं आपको क्या कर रही हूं, प्रणाम कर रही हूं। कृष्णाय वासुदेवाय, दूसरा मेरे भाई वसुदेव के आप पुत्र हैं, दूसरा प्रणाम करती हैं संबंध के रूप में। तो पहला भगवान के रूप में और दूसरा संबंध के रूप में। यही ड्यूलिटी है संसार में। भगवान चाहते हैं हर व्यक्ति मुझसे कोई ना कोई संबंध में मेरा मित्र बने, मेरा वात्सल्य भाव में मेरी पूजा करे, सखा भाव में करे, शांत रस में करे, दास्य रस में करे, या फिर माधुर्य रस में करे। लेकिन हम भगवान को भगवान ही मानते हैं। यशोदा माई जब उखल से बांध रही थी, उनके सामने ऐश्वर्य प्रकट हुआ कि भगवान बंध नहीं रहे, पूरे व्रजमंडल की रस्सी लग गई है, लेकिन फिर भी यशोदा माई का वो ऐश्वर्य काम नहीं किया, क्योंकि प्रेम इतना ज्यादा था उनके मस्तक में कृष्ण के प्रति। जहां प्रेम आ जाता है वहां फिर ऐश्वर्य का कोई प्रधानता नहीं रहती। ऐसा नहीं कि भगवान की ऐश्वर्य लीलाएं गोलोक में नहीं है, लेकिन प्रेम इतना महान है कि वो ऐश्वर्य वहां पर काम फोकस नहीं हो पाता है। वहां पे फोकस माधुर्य है, रस, प्रेम रस भरा हुआ है। तो वात्सल्य रस में इतनी भरी हुई थी यशोदा माई कि कृष्ण का ये जो ऐश्वर्य था उनको इफेक्ट नहीं किया, है ना। लेकिन हम भगवान को भगवान, हम हमारी स्थिति ऐसी है, अभी तक हमने सही से जाप नहीं किया है, सही से चेतना जागृत नहीं हुई, इसलिए हम भगवान से कोई संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। कई बार लोग बोलते कैसे संबंध स्थापित करें, तो आर्टिफिशियल करने की जरूरत नहीं। जप क्रिया करते करते, विधि मार्ग को पालन करते करते, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ सुनते पढ़ते पढ़ते ही हमारे को अनुभूति होगी कि हम भगवान से क्या संबंध में प्रेम करते हैं। और वो संबंध फिर चर्चा का विषय नहीं, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं कि आप किस विशेष उसमें आप प्रेम करते हैं भगवान से। आप बस जाप करते रहिए, आपको अनुभूति होगी, और अपने तक ही रखिए। एक प्रेमी प्रेमिका का संबंध उन आपस में, उन दोनों के बीच ही होता है, समाज के लिए नहीं होता कि मैं कितना प्रेम करता हूं, मैंने क्या क्या लिखा और क्या बोलना योग्य है। ये चीजें आवश्यक है हमें समझना। तो कुंती महारानी यहां पर कहते हैं कृष्णाय, पहले तो कृष्ण रूप में उनको प्रणाम करती हैं, दूसरा वासुदेवाय, आप मेरे भाई वसुदेव के पुत्र हैं। फिर कहती हैं देवकी नंदनाय च, कृष्ण वसुदेव के बाद में वो कहती हैं देवकी नंदनाय च, मैं उनको प्रणाम करती हूं देवकी माता को, जो कि वसुदेव से भी ज्यादा भाग्यशाली हैं, जिनकी गर्भ में आपने प्रवेश किया। तो भगवान कोई 9 महीने 10 महीने इस प्रकार से गर्भ में नहीं रहते हैं, ना ही यहाँ पर कोई ऐसी क्रिया होती है भगवान के जन्म में। वसुदेव जी के मन में जो भगवान श्री कृष्ण है वो वसुदेव जी के हृदय में अंतःकरण में स्थापित होते हैं, और वो अंतःकरण से देवकी के हृदय में स्थापित होते हैं, और देवकी के हृदय से भगवान उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं और तुरंत टच करके अपीयर हो जाते हैं भगवान। बस तो जब गर्भ टच करते हैं तो उज्ज्वलमान हो जाती हैं जो देवकी माता हैं,
और इस प्रकार से सारे देवता आकर के गर्भ स्तुति करते हैं उनकी कि माँ आपके गर्भ को टच किया है भगवान ने, स्पर्श किया है भगवान ने, कितनी भाग्यशाली है। तो इसलिए कुंती महारानी भी उस भाग्य की सराहना करते हुए कहती हैं देवकी नंदनाया चा, देवकी के जो नंदन है भगवान श्री कृष्ण, तो हमें समझना चाहिए। और फिर कहती हैं कि देवकी से भी ज्यादा जो भाग्यशाली है वो कौन है, तो यहां पर कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराया, वो नंद गोप का भाग्य बहुत ज्यादा है जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का स्मरण देखा, उनको अपनी आंखों से बाल लीलाओं का जो देख पा रहे हैं, उन लीलाओं में भाग ले पा रहे हैं, बाल लीलाएं जो भगवान के साथ उस स्नेह रस का पान कर पा रहे हैं, वो हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से नंद को प्रणाम करती हैं, पहला कृष्ण को प्रणाम करती हैं, दूसरा अपने भाई वसुदेव को, तीसरा वो करती हैं देवकी माता को, और चौथा प्रणाम नंद यशोदा के भाग्य की सराहना करते हैं। आपके भाग्य की क्या सराहना करूं, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान ने आपके आंगन में लीलाएं करी हैं, वो बाल लीलाएं जिनको कोई दर्शन नहीं कर पाया, वो लीलाएं आपने दर्शन करी, उनमें भाग लिया है। और फिर कहती हैं अंत में नंद गोप कुमार आया गोविंदाय नमो नमः, वो प्राण भल्लभ गोपियों के जो प्रिय हैं उन गोपियों को मैं प्रणाम करती हूँ जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण ने रास लीलाएं करी हैं, जिनके साथ भगवान ने माधुर्य लीलाएं करी हैं, उनको भी मैं क्या करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार से ये प्रार्थना वो करती हैं और फिर कहती हैं अब मैं आपके पूर्ण विग्रह को प्रणाम करती हूँ। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज आंग्रे। तो कुंती महारानी अलग अलग भगवान के अंगों को प्रार्थना कर रही हैं। तो ये दर्शन की विधि श्रील प्रभुपाद कहते हैं विग्रह का जब भी दर्शन करें पहले चरणों का दर्शन होना चाहिए, फिर भगवान की जांघ का दर्शन होना चाहिए, फिर उसके बाद भगवान के कटी भाग और फिर उनके नाभि स्थान का, फिर वक्षस्थल चेस्ट, और फिर उनके जो है पुष्ट कंधों का, फिर ग्रीवा गर्दन का, फिर उनके मुखारविंद का दर्शन करना चाहिए। तो ये नीचे से भगवान का दर्शन करना प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन रसिक भक्त कहते हैं हम तो आपके चरणों से ऊपर उठ ही नहीं पाए प्रभु, चरणों में ऐसा मन लग गया है, हमारा मन तो आपके चरणों में ही स्थापित हो गया है प्रभु। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कुंती महारानी ने लेकिन यहाँ पर चरणों से उनका दर्शन प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि वो सोच रही थी कि मेरा जो संबंध है बुआ का संबंध, कृष्ण को अगर मैं प्रणाम करूंगी चरण से तो कहीं उनको अटपटा ना लग जाए। तो इसलिए वो कहती हैं पहले नमः पंकज नाभाय, पहले नाभि कोश का दर्शन करती हैं कि आपकी जो नाभि है ये कमल सदृश है, ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में गड्ढा जो है नाभि का वो कमल रख दिया है वहां पर। तो कमल से हर चीज को कंपेयर कर रही हैं। वैसे तो भौतिक चीज से किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये दिव्य कमल है जो भगवान के हाथ का है, उस दिव्य कमल की चर्चा कर रही हैं कि आपके नाभि से कमल निकलता है जिस पर ब्रह्मांड का पूरा ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं, कमल आसीन ब्रह्मा, और उसमें 14 लोग होते हैं उसकी डंडी में। तो पहले उस सृष्टि रचना करने वाली उस नाभि को, कमल नाभाय को मैं प्रणाम करती हूँ। नमः पंकज नामाया नमः पंकज मालिने, और मैं उस माला को प्रणाम करती हूँ जो दिव्य माला सदा आपके गले में विराजमान रहती है। तो भगवान की जो माला है वो कमल पुष्प की माला है, 5 रंग के पुष्प रहते हैं, वैजंती माला उसे कहते हैं। नमः पंकज मालिने, उस माला को मैं प्रणाम करती हूँ। और फिर कहती हैं नमः पंकज नेत्राया, आपके नेत्र कमल सदृश है प्रभु, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। तो कमल सदृश भगवान के जो नेत्र है वो हमारी तरह नेत्र नहीं है। भगवान के नेत्र जो है वो बहुत लंबे होते हैं, यहाँ तक ऐसे कमल पंखुड़ी जैसे। तो नमः पंकज नेत्राया नमः पंकज आंग्रे, और भगवान आपके जो चरण कमल हैं वो भी कमल सदृश हैं। भक्त के जीवन का एक ही लक्ष्य है, हम रोज सुबह बोलते हैं भक्तगण कि हे प्रभु मेरे जीवन में एक ही लक्ष्य है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो भगवान के उन चरण कमल को अंत में प्रणाम करते हुए कुंती महारानी अपनी स्तुति गान कर रही हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं माता अब मैंने आपके यहाँ से जाने का प्लान किया है इंद्रप्रस्थ से,
और अब मैं विदा ले रहा हूं, मैं द्वारका की ओर जा रहा हूं, आप कुछ मांगना चाहती हैं। सभी को भगवान सबकी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, सुभद्रा महारानी की, अर्जुन की, पांडवास की, सबकी रक्षा करके, सबको महाभारत का युद्ध जितवा करके, अश्वत्थामा के द्वारा जो छोड़ा गया था ब्रह्म अस्त्र, उस ब्रह्म अस्त्र 6 ब्रह्म अस्त्र छोड़े थे अश्वत्थामा ने, जिन 5 ब्रह्म अस्त्र को रोक सुदर्शन से काट करके भगवान ने पांडवों की रक्षा करी, और 6ठे ब्रह्मास्त्र जो कि परीक्षित महाराज को पूरा भस्म कर दिया था, उत्तरा की गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने अंदर प्रवेश करके एक नवीन शरीर प्रदान किया, एक दिव्य शरीर प्रदान किया, और पूरे गर्भ में जब तक अश्वत्थामा का वो अस्त्र ब्रह्मास्त्र चलता रहा, भगवान अपने गदा लेकर के घुमाते रहे, सुदर्शन चक्र लेकर के घुमाते रहे, आयुध लेकर के प्रवेश कर गए। परीक्षित महाराज पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया। लोग जन्म लेने के बाद भक्ति करके भगवान का दर्शन पाते हैं। ध्रुव ने 5 वर्ष में पाया, प्रहलाद ने 5 वर्ष में पाया। परीक्षित एक ऐसे भक्त हुए जिन्होंने पैदा होने से पहले ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। तो ये जो उत्तरा की रक्षा करी, अब जब भगवान जाने लगे सबकी रक्षा करके, तो कुंती महारानी से कहते हैं, कुंती महारानी आप मुझसे कोई विशेष चीज चाहें तो मांगे माँ, मैं आपकी पूजा कर, आप बुआ आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो यहाँ पर बहुत विशेष श्लोक है इस पूरी स्तुति गान का, सार कह सकते हैं कुंती स्तुति का, जो कुंती महारानी ने बोला है। हम सभी भक्तों को इसे ध्यान से समझना चाहिए। विपदा संतो तु शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यायात आपुना भव दर्शनम। विपदा संतु ता शाश्वत, यहां पर कहा विपदा संतु ता शाश्वत। क्या मांगा है डिमांड? दुनिया मांगती है पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, या फिर आप हमको राज्य दे दो, हम सुख से रहें, निरोगी काया हो, शक्ति देही, धनम देही, स्त्रीम देही, प्रतिष्ठाम देही, नाम देही, कई प्रकार की चीजें मांग सकती थी। लेकिन क्या मांग रही हैं? विपदा संतु ता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे क्या दीजिए? विपदा, प्रॉब्लम्स, परेशानियां दीजिए। विपदा संतु ता शाश्वत, संतु मतलब कि आप मुझे दीजिए, ता मतलब सारे प्रकार की, ये नहीं किसी एक विशेष प्रकार की आपने मुझे परेशानी दे दी, नहीं प्रभु, मुझे तो संसार भर में जितनी भी परेशानियां हैं सभी प्रकार की परेशानी चाहिए। विपदा संतुता शाश्वत, और वो भी एक बार के लिए नहीं चाहिए, सारी परेशानियां शाश्वत रूप से आए, जो कभी समाप्त ना हो, बारंबार आए। भागवत में कहते हैं बारंबार आए। तत्र तत्र जगत गुरु, और एक जगह की नहीं, जहां जहां मैं जाऊं तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, आप तो मुझे वैसी परेशानियां दे दीजिए। देखिए मांग रहे हैं, क्यों कैसा कह रही हैं? कहती हैं भवतो दर्शनम से आयत, जैसे ही कोई व्यक्ति आपका दर्शन करता है तो क्या हो जाता है? आप पुनः भव दर्शनम, उसको फिर इस भव सागर का पुनः दर्शन नहीं करना पड़ता है। ऐसी भगवान की प्रार्थना करती हैं। तो यहां पर ये समझने वाली बात है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुआ, दुनिया संपत्ति मांगती है, आप विपत्ति मांगती हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। दुनिया संपत्ति मांग रही है, आप विपत्ति मांग रही हैं। क्या विपत्तियां कम रही आपके जीवन में जो आज आप मुझसे विपत्तियां मांग रही हैं? नहीं, कभी कोई विपत्ति कम नहीं रही है। बहुत विपत्तियां आई हैं उनके जीवन में। भगवान श्री कृष्ण उनको याद दिला रहे हैं, स्मरण करा रहे हैं कि इस पूरे काल में महाभारत में वर्णन आता है किस प्रकार से कुंती महारानी ने अनेक प्रकार की विपत्तियों को सहन किया अपने जीवन में। आता है, बताते हैं कि महाभारत के अंदर जो भीष्म पितामह है, ये भीष्म पितामह की जो पिताजी थे शांतनु महाराज, शांतनु महाराज, और शांतनु महाराज के माँ एक पत्नी थी गंगा और दूसरी थी सत्यवती। गंगा से उनको अपने जीवन में प्राप्त हुए, गंगा से भीष्म पितामह और देवव्रत भी कहते थे, और साथ में जो उनकी दूसरी पत्नी है सत्यवती, उनसे उनको प्राप्त हुए चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद और विचित्रवीर जो थे, ये जो प्राप्त हुए उनको, तो चित्रांगद और विचित्रवीर जो थे, इसमें से चित्रांगद जो थे उनको गंधर्व लोग के लोगों ने वध कर दिया, और जो विचित्रवीर थे उनको जो था वो क्षय रोग था, शुरू से ही ट्यूबरक्लोसिस था, वमन रोग था, उल्टियां करते थे और लंग्स का इन्फेक्शन हो गया था।
तो इस प्रकार से दोनों ही भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, मैं कोई आगे संतान उत्पन्न नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। और चित्रांगद और विचित्रवीर ने ये अपने मन में निर्णय लिया था कि हम जो है वो संतान करेंगे, लेकिन दोनों की शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि दोनों के दोनों वो कर सकते, संतान उत्पन्न कर सकते। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह जो थे उन्होंने काशी नरेश की 3 पुत्रियों को जीत लिया था, अंबा, अंबिका, अंबालिका। जो अंबा थी वो जो थी उन्होंने तो आकर के भीष्म पितामह से कहा, अगर आप हमसे विवाह नहीं कर सकते तो आपने हमारे को लेकर ही क्यों आए, काशी प्रदेश से लेकर के यहाँ क्यों आए, अगर विवाह नहीं करना था। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जो अंबा थी उन्होंने दूसरा जन्म लेने की इच्छा व्यक्त करी, तो अंबा बन गई अगले जन्म में शिखंडी और उन्होंने उस देह त्याग कर दिया। और अंबिका और अंबालिका ये 2 बची थी, लेकिन किससे विवाह करें। तो सत्यवती ने वेदव्यास जी को बुलाया और कहा कि हे पुत्र, आप यहां पर हमारे घर में संतान उत्पत्ति करें। तो वेदव्यास जी की कृपा से जो अंबिका थी उन्होंने धृतराष्ट्र को जन्म दिया, और जो अंबालिका थी उन्होंने पांडु महाराज को जन्म दिया जो कि पांडवों के पिता थे। तो जो अंबिका थी वो वेदव्यास जी को देख करके आंख बंद कर ली थी, इसलिए उनके घर में जो पुत्र हुआ वो नेत्रहीन था। और जो दूसरी थी अंबालिका, उन्होंने देख करके उनका शरीर पीला पड़ गया था, तो पांडु महाराज प्रारंभ से ही पीलिया के रोगी थे। हाँ, उनका शरीर येलोइश था, तो इस प्रकार से वो बहुत वीक थे। तो धृतराष्ट्र जो थे और पांडु जो थे उनमें से एक नेत्रहीन था, तो पांडु को राजा बनाया गया। और कुछ समय बाद पांडु जो थे वो विवाह किए। तो विवाह करे किससे? कुंती महारानी से। कुंती भोज जो थे उनकी पुत्री कुंती से विवाह हुआ पांडु का। पांडु का एक और विवाह हुआ था, पांडु महाराज की पत्नी थी मादरी। तो मादरी और कुंती दोनों पत्नी को लेकर के ये चले गए और गए जंगलों में। कहा कि बहुत समय हो गया है, मुझे थोड़ी स्वच्छ हवा चाहिए। तो जैसे हम लोग जाते हैं रिक्रिएशन के लिए, घूमने फिरने, तो थोड़े समय के लिए चले गए पांडु महाराज अपनी दोनों पत्नियों के साथ में। एक दिन जंगल में विचरण कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने देखा कि ऋषि जो 2 हिरण थे वो आपस में प्रेम प्रसंग कर रहे थे, और तभी इन्होंने तीर चलाया और गलती से वो हिरण का वध हो गया। जब वह हिरण का वध हुआ तो पता चला कि सही मायने में वो ऋषि कंडम थे। कंडम ऋषि और अपनी पत्नी के साथ में प्रेम प्रसंग कर रहे थे अपना रूप परिवर्तित करके, और ऐसे में उन्होंने वध किया। तो श्राप दिया गया कंडम ऋषि के द्वारा कि हे पांडु, आप जो हैं वो अपने जब भी प्रेम प्रसंग का प्रयास करेंगे आपकी क्या हो जाएगी? हत्या हो जाएगी, आपका मरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से पांडु महाराज श्रापित हो गए। अब वो सोच में पड़ गए कि मेरे घर में संतान उत्पत्ति कैसे होगी। तो इस बात का वो विचार करते रहे। और यहाँ पर वर्णन आता है महाभारत के अंदर कि जो कुंती महारानी थी उन्होंने बचपन में ही, जब वो बहुत छोटी थी, दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की थी। तो दुर्वासा ऋषि की सेवा करने से उनको दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि तुम किसी भी देवता का आह्वान करोगे, उस देवता से तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो देवता का आह्वान की सबसे पहले टेस्ट करने के लिए सूर्यदेव का, आप सभी जानते हैं, और फिर उनसे कर्ण प्राप्त हुए। तो वो घबरा गई थी कि अविवाहित स्त्री के बच्चा हो गया, तो उन्होंने संतान को पानी में बहा दिया, जो बाद में कर्ण के नाम से प्रतिस्थापित हुए हैं। तो हमें समझना चाहिए कि उनको वर मिला था, किसी भी देवता का आह्वान करके वो पुत्र प्राप्त कर सकती थी। तो फिर जब इस प्रकार का श्राप पांडु को मिला तो उन्होंने कुंती महारानी से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे घर में संतान हो जो कि राज्य अधिकारी बने, क्योंकि मैं राजा था लेकिन मैं तो अभी पीलिया का मरीज हूं और मैं स्वस्थ नहीं हूं। तो हमने धृतराष्ट्र जी से रिक्वेस्ट किया और वो इस समय राजा बने बैठे हैं और मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो मेरा पुत्र हो, वो स्थापित हो, तो फिर राजा वो बन जाएगा। तो आप आह्वान करिए धर्म के कार्य में, धर्मराज का, तो पता चल जाएगा कि ये सही है या गलत है। तो कुंती महाराज ने कहा ठीक है, तो धर्मराज को ही बुलाते हैं, क्या ये सही तरीका है बच्चे उत्पन्न करने का, संतान प्राप्ति का। तो धर्मराज आए और उनसे जब उन्होंने इस प्रकार पूछा क्या हम आपके द्वारा एक संतान प्राप्त कर सकते हैं, तो उस मंत्र उच्चारण के द्वारा युधिष्ठिर महाराज की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने पवन देव को पुकारा, उनसे भीम की प्राप्ति हुई, इंद्रदेव के द्वारा अर्जुन की प्राप्ति हुई।
तो माद्री के मन में आया, तुम्हारे 3 पुत्र हैं, क्या मेरे कोई पुत्र नहीं होगा? तो उन्होंने भी कुंती महारानी से कहा, मेरे लिए भी आप 2 पुत्र उत्पन्न करिए। तो उन्होंने ऊपर अश्विनी कुमारों को बुलाया और उनसे नकुल सहदेव की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से 5 बच्चे थे। लेकिन एक दिन, कई वर्ष बीत गए रहते रहते, 14 वर्ष के जब अर्जुन हो गए थे तो उनका जन्मदिन बनाया जा रहा था। और उस समय जो पांडु महाराज थे उनके मन में माद्री के प्रति और माद्री का पांडु महाराज के प्रति प्रेम प्रसंग का भाव उत्पन्न हो गया और अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो गई तो बहुत ही दुखद घटना थी। कुंती महारानी विधवा हो गई। अभी 5 बच्चे हैं और कुंती और माद्री दोनों विधवा हो गई हैं। अब दोनों कहती हैं कौन सती होगा, क्योंकि सती हुआ जाता था उस जमाने में, इतना आसक्त होते थे पति से कि तुम्हारे बिना हम जीवन जिए कैसे, तो वो सती होना चाहती थी। तो कुंती महारानी कहती है मैं सती होंगी क्योंकि मैं बड़ी हूं। माद्री कहती है लेकिन मेरे कारण उनकी मृत्यु हुई है तो मैं सती होंगी। दोनों में ये प्रतिस्पर्धा चल रही थी। सभी राज्य के लोगों को इत्तला किया गया, सभी इंद्रप्रस्थ से पहुंच गए उस वन में और फिर सबकी सामने ही माद्री और पांडु महाराज का अंतिम संस्कार किया गया। माद्री उसमें सती हो गई थी और कुंती महारानी 5 पांडवों को लेकर के वापस आ गई हैं इंद्रप्रस्थ में। तो यहाँ पर कई लोग उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं। यहाँ तक कि दुर्योधन ने भी कहा कि देखो 5 बच्चे हैं, इनके जो पति थे वो तो बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकते थे, संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे, कैसे इन्होंने 5 बच्चों को प्राप्त कर लिया। ये बात, ऐसी बातें कह के उनको दोषारोपण करते थे। तो बचपन में अविवाहित रूप में वो कहते हैं कृष्ण आपने संतान उत्पन्न किया और फिर घबराहट में पूरा जीवन उस राज को छुपा के रखा आपने, और उसके बाद जब विवाह हुआ तो एक ऐसे व्यक्ति से हुआ। बाद में 5 बच्चों का भार आपके ऊपर आ गया। आप उन 5 को लेकर के विधवा के रूप में इस इंद्रप्रस्थ शहर में रहने लग गए। यहाँ पर भी दुर्योधन आदि जो थे उनके दुश्मन बन गए। एक दिन सबने पिकनिक में गए थे, सभी बच्चों ने उठा करके जहर खिला दिया भीम को और पानी में फेंक दिया। वो पानी में अंदर पाताल लोक तक चला गया और पाताल लोक में वासुकी नाग के एरिया में पहुंच गया और वहां पर अनेक सर्पों ने जब उसे डसा तो अंदर का जहर बाहर निकल गया और जीवित हो गए। सारा जहर जो दुर्योधन के द्वारा खिलाया था वो बाहर आ गया और अब ये सांप को उठा के तोड़ने लग गए। सभी सांपों को तोड़ रहे थे, फेंक रहे थे। तो सांपों के राजा के पास पहुंचाया गया। बोले देखिए ये एक व्यक्ति आया है जो कि हम सबको मार रहा है। तो जब डिसीजन हो रहा था तो उस समय पता चला वासुकी नाग के वहीं पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजा आर्यका नाग। आर्यका नाग नाम के एक राजा थे और उन राजा ने कहा ये तो मेरे ही परंपरा का बच्चा है और उन्होंने बोला कि ये तो हमारे ही परंपरा के अंदर आता है, मैं इसके नाना का नाना लगता हूं, तो ये नाना का, मैं इसका, ये मेरी फैमिली का बच्चा है तो इसको कुछ गिफ्ट देना चाहिए मारने की बजाय। तो उन्होंने कहा क्या गिफ्ट दे सकते हैं हम? तो उन्होंने गिफ्ट दिया कि वहां पर रस कुंड थे। उन्होंने कहा यहाँ बहुत सारे रस कुंड हैं, आप इन रस कुंडों में आकर के क्या करिए, पान करिए। और 2000 हाथी का बल तो पहले से ही था भीम के पास में, लेकिन 8 कुंडों में उनको जल पिलाया गया। एक कुंड में 1000 हाथी का बल होता था, तो 8 कुंडों का जल पिया तो 8000 हाथी का बल मिल गया। तो 2000 और 8000 मिलकर 10,000 हाथी का बल उनके पास आ गया। तो और वापस फिर सर्प हिला करके उनको पृथ्वी पे छोड़ गए। तो इस प्रकार का कष्ट सारे पांडव जो थे 4 वो दुखी रहे, सारे के सारे बोलने लग गए कि ऐसा कैसे हो गया कि जो है ना वो हमारे सामने से चले गए भीम, और बाद में भीम को प्राप्त करके सब हर्षोल्लासित हुए। लेकिन देखते हैं कि हमारे ही सामने, हम देखते हैं कि हमारे ही सामने क्या हुआ कि जो बाकी पांडव थे वो बाकी सारे के सारे पांडव जो है उनको एक दिन लाक्षागृह में भेज दिया गया। भगवान कृष्ण कहते हैं वो वर्णाव्रत नाम का एक स्थान था जो कि मेरठ के पास है, वहां एक लाख मतलब वैक्स का एक महल बनाया था। उसमें 5 पांडवों को कहा ये आपका राज्य है, इसमें आप थोड़ा रहिए माता के साथ। तो कुंती माता के साथ 5 पांडव वहां पर विराजमान रहे। तो इस प्रकार से वो 5 पांडव वहां पर विचरण करते रहे, रहते रहे। और वहां पर एक भीलनी थी जो अपने 5 बच्चों के साथ वहां पर रह रही थी। तो आप देखिए कि एक दिन उनको पता चल गया, जब लाक्षागृह में जा रहे थे तो विदुर जी ने पहले ही उनको बोल दिया था, विदुर जी पहले ही उनको बता दिए हैं कि देखिए यहां पर जब भी आग लगती है जंगल में तो चूहा जो है वो बिल के द्वारा भागता है, ऐसे इनडायरेक्टली उनको बता दिए हैं।
और वहां पर विदुर जी ने उनके लिए एक गुफा बनवाई है। उस गुफा से भीम ने एक दिन देख लिया कि एक भीलनी आकर के सो रही है उस लाक्षागृह में। वो समझ गए कि है ना अभी ये जलाएंगे रात में, तो उन्होंने उससे पहले आग लगा दी और वो वहां से भाग गए। और जो भीम थे उन्होंने दोनों भाइयों को अपने हाथ कोलू में से पकड़ लिया और 2 भाइयों को कंधे पे रख लिया और माता को पीठ पे लटका लिया। 10,000 हाथी का बल था, तो उनके लिए 5 पांडव उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी। और उनको लेकर के गुफा के द्वारा उस मार्ग से जो विदुर ने बनाई थी वो नदी के किनारे पहुंचे और वहां से भाग गए। तो इस प्रकार से कई प्रकार के दुख माता आपने झेले। उसके बाद बक नामक राक्षस का वध किया भीम ने, हिडम्बी उनसे विवाह किया, हिडम्बा का वध किया। फिर उनको 12 वर्ष का वनवास मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला कि अगर उस अज्ञातवास में मिल गए तो फिर 12 वर्ष का वनवास। तो इतनी तकलीफें आपने सही। फिर महाभारत का युद्ध हुआ, जुआ हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। तो इतने सारे दुख देखने के बाद भी आप कहती हैं विपदा संतो तू शाश्वत, आपको शाश्वत विपदाएं चाहिए। तो यहां पर कुंती महारानी से भगवान श्री कृष्ण कहते ना माही ना, इतने आपने दुख झेले हैं, आप क्यों ऐसी बात कर रही हैं, आपको क्यों दुख की आवश्यकता है। तो आचार्यगण कहते हैं कि कुंती महारानी ने दुख नहीं मांगे, कुंती महारानी कृष्ण का संग चाहती हैं, कृष्ण का संग उनको चाहिए। तो कृष्ण जब तक थे तो जीवन में दुख नहीं थे, क्योंकि दुख तो थे लेकिन वो लोग अंदर से संतुष्ट रहते थे कि कृष्ण हमारे साथ हैं। लेकिन यहां पर वो कह रही है कृष्ण अभी हम इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए हैं युधिष्ठिर, और हम सब कुछ सुकून है, तो आप जा रहे हैं, आपका दर्शन हमको नहीं होगा। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली कुंती महारानी विपदा नहीं मांग रही हैं, शाश्वत कृष्ण का दर्शन, उनका संग मांग रही हैं। तो कि कृष्ण का दर्शन पाना ये बहुत बड़ी कृपा है। कृष्ण के दर्शन मात्र से ही जीवन के समस्त कलेश समाप्त हो जाते हैं। जरासंध को जब भगवान श्री कृष्ण ने वध किया तो अर्जुन और भीम वहां पर गए थे कृष्ण मांगने के लिए जरासंध से ब्राह्मण का वेश बना करके। जरासंध समझ गया था कि उनके हाथ पर धनुष के निशान है और कहा कि भाई तुम लोग ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय लगते हो, और पहचान गए थे। कहा कृष्ण से मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कृष्ण तो जो है वो भगोड़े हैं, भाग गए थे, मेरा रण छोड़कर रणछोड़ है ये। तो इस प्रकार से उन्होंने रिजेक्ट किया। जरासंध ने बोला अर्जुन से नहीं करूंगा क्योंकि आयु में मुझसे छोटा है। तो बोले फिर किससे करोगे, बोले भीम से, मुझ में भी 10,000 हाथी का बल है, इसमें भी 10,000 हाथी का बल है, दोनों युद्ध करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण क्यों गए थे जरासंध का युद्ध कराने के लिए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के लिए राजसु यज्ञ करना था। राजसु यज्ञ होता है कि जितने भी विश्व में जितने भी राजा हैं वो सबके सब अपनी शरणागति स्वीकार करके टैक्स दे दें, कर दे दें और शरणागति स्वीकार कर लें, फिर यज्ञ हो जाएगा। तो राजसु यज्ञ करना चाहते थे युधिष्ठिर महाराज ताकि कृष्ण की कीर्ति का गायन हो, भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है इस बात को स्थापित करें। शिवजी आएंगे, अनेक देवी देवता आएंगे, 33 करोड़ पूरे समस्त कोटि ब्रह्मांड के राजा आएंगे, सबके सामने कृष्ण अग्रज पुण्यवान कहलाए जाएंगे, तो उनकी पूजा होगी। इस बात को स्थापित करने के लिए यहां पर वो राजसु यज्ञ हो रहा था। तो उन्होंने, लेकिन जरासंध को कैसे बुलाया, राजाओं में तो एक जरासंध भी है, और जरासंध के कैद में बहुत सारे राजा थे। बताते हैं 20,800 राजाओं को कैद कर रखा था। कई, अब उनसे टैक्स कैसे लें, उनकी शरणागति ना हो तो राजसु यज्ञ ना हो। तो भगवान श्री कृष्ण गए और वहां पर उन्होंने जरासंध का वध करवाया, सभी राजाओं को मुक्त करवाया और उनके जरासंध के पुत्र को वहां पर स्थापित किया गया, राज्याभिषेक कराया गया। सभी राजाओं ने एक बहुत सुंदर प्रार्थना करी। कहते हैं कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं, और वो कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत कलेश नाशाय, प्रणत मतलब होता है जैसे ही कोई कृष्ण की शरणागति में आएगा, प्रणत कलेश नाशाया, तुरंत ही समस्त कलेश नाश हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए कुंती महारानी एक तरफ तो कह रही है विपदा चाहिए ताकि आपका दर्शन हो, लेकिन इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि अगर कृष्ण का दर्शन होगा तो कोई क्लेश ही नहीं रहने वाला, क्योंकि प्रणत कलेश नाशाय, जैसे ही कोई शरणागत होगा तुरंत क्लेश जीवन के समाप्त हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण के रहने पर क्लेश हो सकता है संसार के हो, लेकिन हमको महसूस नहीं होते हैं। जैसे एक व्यक्ति साइकिल पर जा रहा है, रोड पर गड्ढे हैं, एक व्यक्ति मर्सिडीज में जा रहा है, रोड पर गड्ढे हैं। साइकिल पर जाएगा महसूस होंगे, लेकिन वही व्यक्ति मर्सिडीज में जाएगा
तो महसूस नहीं होंगे। तो इस प्रकार से वो मर्सिडीज की जो कवरिंग है, वो शॉक एब्जॉर्बिंग की जो पावर है, वो भगवान श्री कृष्ण अपनी भक्ति के द्वारा प्रदान करते हैं अपने प्रिय भक्तों को। तो कुंती महारानी आगे कहती हैं, प्रभु मैं इसलिए आपसे आपका संग मांग रही हूं, आपकी शरणागति मांग रही हूं, क्योंकि मैं ये जानती हूं 4 लोग जो हैं वो आपकी शरण में नहीं आ सकते। जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्री भी, जिन लोगों का ऊंचे कुल में जन्म होता है वो आपके भक्त नहीं बनते। जन्म ऐश्वर्य, बहुत धन हो तो वो भी आपके भक्त नहीं बनते हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुतः, जिनकी अच्छी एजुकेशन होती है, जिन्होंने बहुत ज्ञान ले रखा है, वो भी आपकी शरण में नहीं आते हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी, और जो बहुत सुंदर होते हैं वो भी आपकी शरण में नहीं आते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए, जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्री भी, ये 4 लोग आपकी शरण में नहीं आते हैं। तो कौन आते हैं? अकिंचन गोचरम। अकिंचन शब्द का अर्थ है जो कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा किंचित मात्र भी किसी और चीज का चिंतन नहीं करते हैं। अकिंचन गोचरम, वही आप तक पहुंच पाते हैं प्रभु। अकिंचन गोचरम, तो ये बात हमें समझनी चाहिए। और आगे कहती हैं कि आप कौन है? नमः अकिंचन वित्ताय। वित्ताय मतलब होता है जैसे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। तो वो बोल रही हैं कि आप कौन है? अकिंचन वित्ताय। आप अकिंचन रूप से हमारे अकिंचन भक्तों के वित्त है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी है। भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, आप ही तो हमारी प्रॉपर्टी है, आप चले जाएंगे तो हम धनहीन हो जाएंगे। तो एक भक्त के जीवन में भौतिक धन आना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जीवन से कृष्ण का चला जाना ये बहुत दुखद बात है। अगर भक्ति चली जाए या भक्ति करने का एनवायरनमेंट चला जाए तो ये बहुत बड़ा लॉस हो गया। क्योंकि कुंती महारानी कहती हैं, भक्तों के अकिंचन वित्ताय नमः अकिंचन वित्ताय, हमारे अकिंचनों के आप कौन है? वित्त स्वरूप है, प्रॉपर्टी है भगवान श्री कृष्ण। तो यहां पर हमें समझना चाहिए। फिर कहती हैं, कृष्ण आप तो काल हैं, इस समस्त कोटि ब्रह्मांड में आप ही तो काल हैं। इस प्रकार से वो काल कह के भी वर्णन करती हैं। और बात में कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण आपके जन्म के कई कारण हैं। तो 4 कारणों पे विशेष दृष्टि डालते हुए कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण मैं जान गई हूं आपका जन्म किस लिए होता है। तो पहला कारण बताती हैं कि आपका जन्म क्यों होता है। अजन्मा कृष्ण का जन्म होता है किसके लिए? ताकि यदुकुल का जो है ना वृद्धि हो, यदुकुल का यश वृद्धि हो जाए। तो और वहां पे उनको कहती हैं, जैसे मलय प्रदेश में चंदन के उत्पन्न हो जाने से मलय प्रदेश जो है वो यशस्वी हो गया है। सब लोग कहते हैं मलय चंदन, मलय चंदन। माधवेंद्र पुरी जी भी गए थे मलय प्रदेश में चंदन लेने के लिए, गोपाल जी के लिए। तो मलय चंदन कैसे यशस्वी हो गया? चंदन के कारण मलय प्रदेश यशस्वी हो गया। तो मैं जान गई हूं अजन्मा कृष्ण आपका जन्म नहीं होता, परंतु आप जो आते हैं यशोदा माई के घर में, उसका कारण है कि यदु वंश का आप क्या करते हैं? यश वर्धन करने के लिए आते हैं। दूसरा कारण बताती हैं, कहती हैं कि देवकी और वासुदेव ने अनेक अनेक जन्मों में आपकी प्रार्थना करी, तो उन प्रार्थनाओं को पुष्ट करने के लिए आप जो है वो प्रकट हुए। अनेक प्रार्थनाएं करी। कहते हैं पहले सुतपा और प्रश्नी बनकर के उनकी प्रार्थना करी, तो प्रश्नी गर्भा बन के भगवान प्रकट हुए। उसके बाद अदिति और कश्यप बन के उन लोगों ने प्रार्थना करी, तो भगवान वामन देव के उपेंद्र बनकर के प्रकट हुए। और अब यहाँ पर जो है वो कह रही हैं कि देवकी वासुदेव बनकर के आपने तपस्या करी। पहले आप लोगों ने कई तपस्या करी, उन तपस्याओं के फल रूप में मैं आपके यहाँ प्रकट हुआ हूं। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। कुंती महारानी कह रही है, मैं समझ गई हूं कि आप अपने भक्तों को संतुष्टि प्रदान करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से उनके जन्म का दूसरा कारण उन्होंने बताया कि अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रभु आप प्रकट होते हैं। भगवान जैसे गीता में भी कहते हैं, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भक्तों को तारने के लिए और दुष्टों को मारने के लिए मैं प्रकट होता हूं। लेकिन भगवान का विशेष काम दुष्टों को मारना नहीं है। भगवान चाहे तो किसी भी दुष्ट को अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी करके मार सकते हैं, या फिर शक्ति संपन्न करके मार सकते हैं। लेकिन यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि मैं जो हूं वो आता हूं भक्तों के लिए। मैं अपने भक्तों के लिए आ रहा हूं, मैं दुश्मनों के लिए नहीं आ रहा हूं। हाँ, तो देखिए एक बार बीरबल अकबर का भी ये संवाद हो गया था। अकबर ने बीरबल से बोला कि बीरबल जी एक बात बताइए, आपके भगवान जो है अपने भक्तों के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं, तो दौड़े दौड़े चले आते हैं, लेकिन क्या वो कभी किसी व्यक्ति को नहीं भेज सकते हैं? हाँ, तो किसी व्यक्ति को नहीं भेज सकते हैं कि चले जाओ, तुम जाओ और जाकर के मेरे जो है आप भक्तों की रक्षा कर लो।
वो खुद क्यों आ जाते हैं? तो उन्होंने कहा इस बात की शिक्षा देने के लिए आपको मेरे साथ में ना कल चलना पड़ेगा जलाशय के नजदीक में। और उन्होंने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया और कहा कि आप ना एक पुतला बनाओ अकबर के बेटे के जैसा, और ये पुतला जो है कल मैं टहलने जाऊंगा तो उस समय आप जलाशय में दूसरे किनारे से फेंकना। तो उन्होंने कहा ठीक है। और दूसरे दिन वैसा ही हुआ। अकबर बीरबल दोनों जलाशय के पास में टहलने गए तो सामने देखते हैं कि वो बैठे, उन्होंने उस पुतले को फेंक दिया। जैसे ही फेंका तो बीरबल ने कहा अकबर देखिए आपका पुत्र। और अकबर के पीछे 100 सिपाही खड़े थे, लेकिन तुरंत ही वो अकबर दौड़ करके पानी में कूद गए, तैरे और जाकर देखा तो वो पुतला निकला। बोले ये मजाक किसने किया? बीरबल कहते हैं प्रभु मैंने ये मजाक किया आपके साथ में। आप ही ने कल पूछा था तुम्हारे भगवान बार बार अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए क्यों आ जाते हैं, किसी अपने पार्षद को क्यों नहीं भेज देते हैं? तो उस बात की पुष्टि करने के लिए मैंने बताया। तो आप बताइए आप अपने पुत्र के लिए क्यों क्यों दौड़े? तो बोले क्योंकि मेरा पुत्र था, मैं उससे इतना प्रेम करता था। बोला आपने किसी सिपाही को भी तो बोल सकते थे जाओ मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन आप खुद क्यों कूदे? तो उन्होंने कहा क्योंकि ये मेरे प्रेम का वश मैं कूद पड़ा। बोले बस भगवान अपने भक्तों के प्रेम से इतने बंधे होते हैं, भगवान भक्त से प्रेम करते हैं और भक्त भगवान से प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान और भगवान के भक्त का प्रेम कभी नापा नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान को आनंदित देखकर भक्त आनंदित होते हैं और भक्तों को आनंदित देख करके भगवान आनंदित होते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए भगवान का 100% आनंद है तो भक्त 110% हो जाएगा, और भक्तों का 110 देख करके भगवान का 120 हो जाएगा, भगवान का 120 देख करके भक्तों का 130 हो जाएगा। तो कभी कंपेयर नहीं कर सकते कि भगवान और भगवान के भक्तों का ये आनंद वृद्धि होता रहता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम, ये हमेशा बढ़ता रहता है। ये ऐसा मार्ग है भक्ति का, इसमें आनंद का वर्धन होता रहता है। तो हम भक्तों को ये बात समझनी चाहिए कि भगवान प्रेम के वश आते हैं, प्रकट होते हैं, वरना उनको जरूरत नहीं है मनुष्यम तनुम आश्रितम, मनुष्य लीला करने के लिए भगवान आए। तो जैसे हम देखते हैं रामचंद्र जी आए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, फिर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं लीला पुरुषोत्तम के रूप में। और जब देखते हैं संसार में लोग समझ नहीं पाए कि सबसे ऊंची तो प्रेम की बात है, प्रेम पुमर्थो महान, तो भगवान फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रेम अवतार लेके, प्रेम लीला अवतार लेकर के भगवान आते हैं, प्रेम पुरुषोत्तम अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। तो ये हमको समझना चाहिए। तीसरा कारण वो बताती हैं, कुंती महारानी कहती हैं तीसरा कारण है कि आप जो आते हैं वो इसलिए आते हैं ताकि जो पृथ्वी माता है उस पर जो पाप बढ़ गया है उस पाप को कम करने के लिए, दुश्मनों को मारने के लिए आप आते हैं। पृथ्वी माता हर बार जाती है, प्रार्थना करती है भगवान प्रकट हो जाइए, भगवान प्रकट हो जाइए, बहुत पाप बढ़ रहा है, तो पापहीन करने के लिए पृथ्वी को भगवान आप प्रकट होते हैं। इस प्रकार से वो तीसरा कारण बताती हैं कि पाप को कम करने के लिए। एते चांस कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रयारि व्याकुलम लोके मृणयन्ति युगे युगे। हर युग में भगवान इंद्र के दुश्मन को समाप्त करने के लिए जब वो पाप बढ़ा देते हैं पृथ्वी पर या अन्य लोकों में, तो भगवान फिर अपने अंश अवतार में या तो फिर कला अवतार में, अंश के अंश अवतार में, या तो फिर स्वयं भगवान आते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए भगवान स्वयं अपने भक्तों के लिए विशेष आते हैं। और चौथा कारण बताती हैं कि वो आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान कहते हैं धर्म संस्थापना अर्थाया संभवामि युगे युगे। हर युग युग में धर्म की संस्थापना करने के लिए आता हूं मैं। नवदा भक्ति प्रदान करते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम दास्यम साख्यम अर्चनम वंदनम। इस प्रकार से इस पूरा जो आत्मनिवेदनम तक का प्रोसेस है इसको वर्णन करने के लिए, समझाने के लिए भक्तों को भगवान आते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म तो वो है जो कि भगवत प्रणीतम है, भगवान के द्वारा स्थापित होता है। तो उस धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, उस धर्म को समझाने के लिए भगवान आते हैं। ऐसा चौथा कारण कुंती महारानी बताती हैं। और फिर अंत में वो कहती हैं मेरी दो आपसे प्रार्थनाएं हैं। पहली प्रार्थना है कि स्नेह पाशम, मेरा जो स्नेह का पाश है, इमम छिंदी, मेरा जो परिवार से इतना प्रेम हो गया है, स्नेह पाशम इमम छिंदम, इसको आप छिंदन कर दीजिए, इसको काट डालिए, परिवार की आसक्ति समाप्त हो जाए, मेरी परिवार की आसक्तियां समाप्त हो जाए, ऐसी मेरी अभिलाषा है। स्नेह पाशम इमम छिंदम, ये मेरा स्नेह पाश समाप्त हो जाए। और फिर साथ में कहती हैं कि जैसे गंगा जो समुद्र की ओर बहती है, ऐसे ही मैं भी आपके प्रेम में आकर्षित होकर के आपकी ओर भगूं, बस यही मेरी अभिलाषा है।
स्नेह पाशम इमम छिंदी, और साथ में गंगा रूप में जैसे समुद्र की ओर बहती है, मैं सदा आपकी ओर बहूं, आपके चरणों के प्रति आकर्षित रहूं, आपके अलावा मेरे जीवन में और कोई जो है ना वो मूल धारणा ना रहे, बस मेरे जीवन का एकमेव कर्तव्य हो आपको प्राप्त करना, तो मेरा आकर्षण आपकी ओर हो। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही है सर्व आकर्षण करता इति कृष्ण, तो भगवान सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन हम बद्ध जीव, हमारे ऊपर क्या हो गया है, जैसे लोहे को जब कभी आप चुंबकीय किसी वस्तु को उठाने का प्रयास करो तो वो आती नहीं है, जैसे लोहे में अगर काफी जंग लग जाए तो चुंबक से वो खींचेंगे नहीं, लोहे की छोटी छोटी कीलें डाल दीजिए और एक चुंबक ले लीजिए, चिपकाने की कोशिश करिए तो वो चिपकेंगे नहीं, क्योंकि रस्ट बहुत हो गया है। लेकिन उनको फिर आप रेगमाल से साफ करें तो तुरंत चिपक जाएंगे। और ऐसा भी होता है कि आपको थोड़ा सा चुंबक को पास ले जाना है रेगमाल लगने के बाद, उसके बाद बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। ऐसे ही हमको थोड़ी सी शरणागति करनी है कृष्ण की ओर, बाकी काम तो कृष्ण अपने आप स्वयं ही कर लेंगे, लेकिन हम वो थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करते हैं। तो कुंती महारानी की इन स्तुतियों से, इन प्रार्थनाओं से हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त करी, भगवान को किस प्रकार उनसे मांगा कि विपदाएं आए। विपदाओं का मतलब है कि हमारे जीवन में आपका दर्शन प्राप्त होता रहे, अनेक दुख हो जीवन में लेकिन कृष्ण आप साथ में रहे। जैसे हनुमान जी से पूछा जाता है कि हनुमान जी सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, तो हनुमान जी कहते हैं सबसे बड़ी विपत्ति सोई जा दिन सुमिरन भजन न होई। जिस दिन सुमिरन नहीं होता प्रभु आपका, जिस दिन भजन नहीं होता, ये सबसे बड़ी विपत्ति लगती है मुझे अपने जीवन की। लेकिन हमारे जीवन में कई प्रकार की विपत्ति है, पैसा ना होना और टेंशन रहती है, स्ट्रेस में आजकल लोग रहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं आज का वातावरण कैसा है और इस समय लोग घरों में अपने स्ट्रेस में हैं, तो स्ट्रेस में ना रहे। हाँ, कुंती महारानी यहाँ विपदाएं मांग रही हैं, तो हमें इनसे सीखना चाहिए। दुखों को मांगने वाली एक क्वीन है, क्वीन कुंती, और रानी है, लेकिन फिर भी कई प्रकार के दुखों को उन्होंने मांगा है। तो भगवान हंसकर के सारी बातें सुनते हैं कुंती महारानी की। और यहाँ पर कहा है उन्होंने अंत में, युधिष्ठिर महाराज ने भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण आप मत जाइए हमारे इस इंद्रप्रस्थ को छोड़ करके, कुछ दिन ठहर जाइए। देखिए कुंती भी महारानी मेरी माँ भी चाहती हैं, और हमारे जितने भी लोग महाभारत में अभी जिन लोगों का मरण हुआ है उन सभी का हमें पिंडदान क्रियाएं करनी है हरिद्वार जाकर गंगा नदी में, तो आप हमारा सहयोग करिए, आप हमारे साथ रहिए। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर ने भी कहा और कुंती महारानी ने भी कहा आप रुक जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कुंती और युधिष्ठिर की प्रार्थनाओं पर कहते हैं प्रेमणा, प्रेम के कारण क्या हो गया, राज्ञा निवर्त। भगवान कृष्ण ने जाना कैंसिल कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है माई, मैं यहीं पर रहूंगा। तो ये स्तुतियां बहुत गहरी हैं। श्रील प्रभुपाद ने इस पे इतने अनेक दिनों तक प्रवचन किया, इसकी एक अलग से पुस्तक आती है कुंती स्तुति, तो सूक्ष्म रूप से इस पे चर्चा करी है। वैसे तो इस पे अगर हम 10 दिन भी चर्चा करें तो छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि एक एक श्लोक में इतना ज्ञान है, बहुत गहराई है। एक भक्त के जीवन में जब भी दुख आए उसको तुरंत कुंती स्तुति देखनी चाहिए कि दुख आ जाना भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि हमारी अधिष्ठात्री कुंती महारानी पूछ रही हैं क्या कि विपदा संतु तु शाश्वत, मेरे जीवन में शाश्वत विपदाएं आए। आशा करते हैं आप कुंती स्तुतियों को समझ गए होंगे और इस कुंती स्तुति से आप जीवन में प्रेरणा लेंगे, दुखों में परेशान नहीं होंगे, भगवान श्री कृष्ण की शरण को स्वीकार करेंगे और अपने जीवन को आनंदमय बनाएंगे। हरे कृष्णा।